तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन, या उसका दूसरा नाम क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब ऑर्गेनिजम्स हम लोग भी किस में आते हैं, ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब हमारे जैसे दूसरे लोग कैसे बनेंगे, हाँ, या फिर एनिमल्स है तो एनिमल जैसे दूसरा कैसे बनेगा, प्लांट है तो प्लांट जैसे दूसरा कैसे बनेगा। इस लेसन को हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में हो या ना हो, ठीक है। वैसे सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में भी है, बिहार बोर्ड के सिलेबस में भी है, टर्म 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे भी आप लोग जब भी पढ़ेंगे जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक। तो पूरा हम फुल देखेंगे इसमें, ठीक। फुल का मतलब हम मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसमें एसेक्सुअल पार्ट हम पूरा इसमें देखेंगे और सेक्सुअल पार्ट का हम क्या देखेंगे, फ्लावर्स वाला। उसके बाद एक पार्ट होगा जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में देखेंगे, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पूरा डिटेल्स में चलेंगे, एकदम धीरे धीरे चलेंगे समझाते हुए, ठीक। अब ट्राई कीजिए, जहां भी कुछ भी समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट कीजिए, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और फिर उस पर हम वीडियो बनाएंगे, फिर समझाएंगे अच्छा से, ठीक है ना। आप लोग के लिए हम काम करते रहेंगे। तो पहले समझते हैं इस लेसन को। लेसन का मतलब क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है वो कैसे कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रजनन, मतलब एक आदमी से दूसरा बनता है, तीसरा बनता है, ऐसे इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसकी जरूरत क्यों है, सबसे पहले जरूरत को देखें, ये आप सोचिए जरूरत क्यों है। क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं ये तो जरूरी है हमारे जीने के लिए, रेस्पिरेशन जैसे हम करते हैं उसके लिए जरूरी है, एक्सक्रीशन करते हैं बॉडी से एक्सक्रीट मटेरियल निकालते हैं, ये जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बॉडी अच्छा से नहीं चलेगा। बट रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, रिप्रोडक्शन में एनर्जी का लॉस होता है। और मदर को देखते होंगे, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें मदर में, तो ह्यूमन बीइंग्स में, तो कई कई महीनों तक उनको बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ता है। तो फिर क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन आखिर में, ये जरा सोचिए ना। इतना जब मेहनत लग रहा है तो क्यों करें हम, हाँ सोचिए, सोच कर कमेंट कीजिए, ठीक। वैसे मैं बता देता हूँ क्यों करते हैं, आप सोचिएगा पॉज करके इसको, ठीक है। रिप्रोडक्शन जरूरी है न्यू जनरेशन के लिए, है ना। अगर हम ना करें रिप्रोडक्शन तो क्या होगा, कुछ दिन बाद में ये जनरेशन खत्म हो जाएगा और सारी चीज एंड हो जाएगी, मर जाएगा लोग ना। मान लीजिए 100 लोग हैं, अगर 100 लोग रिप्रोडक्शन ना करता है तो फिर क्या होगा, आगे 100 ही मर जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पीसीज खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो इसी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते रहते हैं ना। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहले समझेंगे रिप्रोडक्शन का मतलब, फिर इसके टाइप्स देखेंगे। यह है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होता है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्लियर कांसेप्ट होना चाहिए, समझिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें क्या बनता है, न्यू बेबी, क्या बनता है, एक न्यू बेबी, चाहे प्लांट का बेबी हो या फिर क्या हो, ह्यूमन बीइंग्स का हो। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच न्यू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है न्यू बॉर्न बेबी, जो है ना, न्यू चाइल्ड, है ना, या न्यू प्लांट्स जो ग्रो हुआ उसको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड similar to their parent, अगर ये समझ गए तो रिप्रोडक्शन आप समझ गए, ठीक है ना। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बिल्कुल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस का मतलब होता है बनना, नया बनना, ठीक है ना। सिमिलर टू देयर पेरेंट, मतलब अपने पेरेंट जैसे आम का है, मैंगो का है, अगर तो मैंगो जैसे ही प्लांट बनेगा, अगर ह्यूमन बीइंग्स का है तो ह्यूमन बीइंग्स जैसे बनेगा, एनिमल्स का है तो एनिमल जैसे ही बनेगा। इसे बोलते हैं पेरेंट की तरह ही बनेगा रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं ये समझ गए हैं, तो सिंपल सी बात है, इसका टाइप देखते हैं ना। तो टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। एक में पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक में पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। असेक्सुअल किसमें होता है, इसमें देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर ये डिफरेंस हम समझ जाते हैं तो आगे बिल्कुल समझ में आएगा हमको ना। एसेक्सुअल में सबसे पहला अगर हम देखें डिफरेंस इसके कंपैरिजन में, तो क्या होता है, पहली बात पेरेंट्स क्या होते हैं, सिंगल। इसमें पेरेंट्स की जरूरत होती है सिंगल। आप समझ नहीं पा रहे इसको, जैसे किसी किसी प्लांट्स में प्लांट से ही बन जाता है ना,
तो उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट सिंगल है ना मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है, फीमेल हो या मेल हो, एक ही प्लांट से न्यू बेबी आ जाए तो क्या बोलते हैं, सिंगल। तो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, ये आपके लिए जरूरी है, इसको जरूर समझिए, ठीक है ना, और फिर इसको नोट कर लीजिएगा। सिंगल पेरेंट चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेकेंड में क्या चाहिए, इसमें टाइम क्या होता है, बहुत कम लगता है, टाइम लेस टाइम, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, लेस टाइम। अब पेरेंट भी एक ही है, जैसे खाना, एक आदमी को खाना हो तो कम खर्च होता है, उसी तरह यहाँ भी अगर ये सेक्सुअल है, अगर एक ही बॉडी चाहिए ना हमको, तो एनर्जी क्या चाहिए हमको, लो एनर्जी चाहिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो काम भी तो छोटा ही होने वाला है, तो छोटा का मतलब समझिए कि इसमें क्या है, वेरिएशंस कम होते हैं। वेरिएशंस मतलब एक फ्लावर है तो एक ही जैसा होगा, एक छोटा सा कोई जैसे अमीबा है तो अमीबा अमीबा जैसा होगा, उसमें वेरिएशंस ज्यादा नहीं देखेंगे, पर ह्यूमंस में आप देखते हैं वेरिएशंस, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, किसी का कलर थोड़ा फेयर होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस, हाथ पैर आंख नाक सब में देखा जाता है, पर यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं देखा जाता है। तो वेरिएशंस क्या होता है, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन, या नो वेरिएशंस लिखते हैं, क्या, नो वेरिएशंस, या लेस पॉसिबिलिटी होती है। और क्या बात कर सकते हैं, इसमें वेरिएशंस कम होगा। और फिर इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे आगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, है ना, आप कंटिन्यू रहिए मेरे साथ में, ये सब लेसन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशन का मतलब चेंजेस होता है, ठीक है ना, कोई ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं आता है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा आपको, नो ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक चेंज का मतलब बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं होता है, तो नो ड्रास्टिक इवोल्यूशंस, इवोल्यूशंस, ये सब चीजें हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को डिफाइन करती है, ठीक। और इसके एकदम अपोजिट हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स नहीं चाहिए, सबसे पहले डबल पेरेंट्स चाहिए ना, बिल्कुल, एक चाहिए मेल और एक क्या चाहिए, फीमेल, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, डबल पेरेंट्स, बिल्कुल डबल पेरेंट्स, ठीक है, एक मदर और एक फादर, ओके, मदर साइड से और फादर साइड से। टाइम नहीं, टाइम का चीज, इसके लिए टाइम भी ज्यादा लगता है, जैसे आप देखिए ह्यूमंस में ही देखेंगे तो क्या टाइम लगता है ना 9 मंथ का, तो टाइम ज्यादा टेकिंग होता है, तो टाइम टेकिंग होता है, ये टाइम टेकिंग होता है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, इसको मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, समझ में आएगा, ठीक है ना। टाइम टेकिंग होता है, लॉन्ग टाइम लेता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी चाहिए, बहुत चाहिए, कितने महीनों के लिए एनर्जी देना पड़ता है बेबी को, तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होता है, हाई होता है, ठीक, एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होता है, हाई। वेरिएशंस, यस वेरिएशंस पॉसिबल है, बिल्कुल हम देखते हैं वेरिएशंस, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मोटा कोई पतला, बिल्कुल वेरिएशंस है, तो वेरिएशंस है पॉसिबल। इवोल्यूशंस, बिल्कुल इवोल्यूशंस है, आप किस इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ेंगे हम, वहां पे चेंजेस होते हैं, आप कोई भी चेंजेस हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस बॉडी में हमको देखने को मिलते हैं, तो क्या होता है, इवोल्यूशंस यहाँ पॉसिबल है, ठीक। ये सब चीजें है डिफरेंस एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, जैसे वो समझ लिए, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब एसेक्सुअल में हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर केवल पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शंस आप देख रहे हैं ना, नोट कर लिए होंगे, समझ भी रहे होंगे इस चीजों को, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और बस रिप्रोडक्शंस का कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ओके। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अभी बता देते हैं आपको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे, ठीक, फर्स्ट में हम देखते हैं, ऐसे देख लेते हैं, 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम कंसाइज करा देंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ओके। सबसे पहले आपके बुक में क्या है, फिजन, है ना। फिजन क्या होता है, हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म मतलब जहां भी लिविंग बीइंग्स है वो क्या है, एक तरह से ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म में दो तरह की बात होती है, एक तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टी सेलुलर होगा। तो ऑर्गेनिज्म आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए 9th क्लास का टॉपिक है। ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर।
तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जिसमें एक ही सेल होता है, वो डिवाइड होकर के क्या बन जाता है, न्यू बन जाता है, तो न्यू उसको बोलते हैं डाउटर सेल। अभी देखेंगे फिजन में, फिजन का मतलब समझ लेते हैं, फिर देखते हैं। ये फिजन का मतलब होता है डिवीजन, क्या डिवीजन, कुछ डिवाइड होने वाला है, एक से ज्यादा बनने वाला है, या टूटना जिसको बोलते हैं, बिल्कुल, तो टूट रहा है, जैसे ये रहा अपना और ये टूट गया, टूट गया तो क्या बन गया, इतना और इतना, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे। तो फिजन कुछ ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें पॉसिबल होता है, जैसे हम बात करेंगे अमीबा की बात करेंगे, पैरामीशियम की बात करेंगे, लिस्मानिया की बात करेंगे, ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, एक ही सेल से टूट करके बन जाते हैं, 2-3 बना लेते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अमीबा को आप देखे होंगे, ये रहा अमीबा, ठीक, ये अमीबा है। अमीबा में क्या होता है, एक अमीबा है और धीरे धीरे ग्रो होगा, ग्रो होते होते क्या हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसमें होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए अमीबा में क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इस तरह से कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर फॉर्मेशन ऑफ द डाउटर सेल बाय द अमीबा। तो ये अमीबा में कैसे डाउटर सेल बनता है, ठीक है ना। ये पूरा अपना एक अमीबा है, मैच्योर हो चुका है, मैच्योर का मतलब बड़ा हो चुका है, बड़ा होने के बाद में क्या होने वाला है, ये टूटने वाला है। तो कैसे टूटेगा, पहले यहां से अब आगे बढ़ते हैं, तो ये न्यूक्लियस है अपना, इसको समझिए, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस थोड़ा इलोंगेट होगा, तो मैं बना देता हूं दूसरा वाला फिगर, ठीक, ये दूसरा वाला फिगर, इसमें न्यूक्लियस को हमने क्या कर दिया, इलोंगेट, ठीक, न्यूक्लियस क्या हो गया, ये रहा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का इलोंगेशन होगा, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब इलोंगेशन हो जाएगा, फिर इसका क्या होगा, ग्रुप पीरियड आएगा, ठीक है ना। तो ग्रुप पीरियड का मतलब क्या होगा, ये थोड़ा और डिवाइड होने लगेगा ना, ग्रुप पीरियड के बाद में बना देता हूं, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ठीक, इस तरह से, ठीक। अब यहां पे हम क्या देखेंगे, ये न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एक ही अमीबा में न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब डिवीजन हो जाए ना न्यूक्लियस का, तो फिर क्या बनेगा, इसके बीच में क्या आता है, ग्रुप पीरियड्स आता है, ठीक, ग्रुप टाइम आता है, जहां पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और इससे थोड़ा और फैल जाता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, न्यूक्लियस पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब यहाँ पे 2 डाउटर सेल बन जाएगा, यहाँ पे एक रख, ये देखिए इस साइटोप्लाज्म में डाल दिया, और यहाँ भी एक क्या बन गया, डाउटर सेल, ठीक, एक न्यूक्लियस, ये 2 डाउटर सेल बन गए, एक और एक 2, तो फिजन हुआ। पर फिजन में हम क्या पढ़े हैं, 1 से 2 बना, ठीक है ना, क्या बना, 1 से क्या बना, 2 बना। तो जब 1 से 2 बनता है, इसका नाम क्या हो जाता है, बाइनरी फिजन, ओके। 1 से 2 बना तो क्या बोलते हैं इसको हम, बाइनरी फिजन। बिल्कुल आराम से पढ़िए इस चीज को, एक बार समझ लीजिए अच्छे से, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बिल्कुल हम इस पे ट्राई कर रहे हैं, एक बार में समझ आ जाए। तो 1 से 2 बना, इसलिए बोलते हैं इसको बाइनरी फिजन, 2 को बाई बोलते हैं। 2 डाउटर सेल बना, इसका नाम क्या होता है, डाउटर सेल। मैं इधर लिख देता हूं, इस दोनों को क्या बोलेंगे हम, डाउटर सेल, ठीक, डाउटर सेल। पर फिजन क्या एक ही टाइप का होता है, बाइनरी फिजन नहीं, 2 टाइप का होता है। एक होता है मल्टीपल फिजन, मतलब एक से बहुत ज्यादा बनेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा बन जाए तो क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम क्या हो जाता है, मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल फिजन। तो किसमें होता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, ईस्ट, तो हम देख लेते हैं, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इस बात को, ठीक है ना। एग्जाम में कभी कभी आता है टिक और ड्रॉप करने के लिए, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक। ये अमीबा को हम देखेंगे, अमीबा के बाद हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। पर मल्टीपल फिजन देखने से पहले अगर एक चीज और समझ लें,
बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स लिस्मानिया, आप सुनिए कालाजल हो गया किसी को, कालाजल मतलब बहुत बड़ा गजब का बुखार होता है, उसमें लोग मर जाता है एकदम। अब तो मतलब ट्रीटमेंट अच्छा खासा चल रहा है तो नहीं मरता है, पर लिस्मानिया की वजह से क्या होता है, कालाजल। तो लिस्मानिया होता कैसे है, ये देखिए लिस्मानिया ऐसे कुछ, और मैं बना देता हूँ लगभग समझ लीजिए ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, न्यूक्लियस है। लिस्मानिया डिवाइड हुआ, तो डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, ये रहा, ठीक ऐसे बना, और ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बनेगा, ठीक। ये 2 बन गया, 2 लिस्मानिया बन गया, मतलब 1 से 2। तो लिस्मानिया में भी कौन सा फिजन होता है, बाइनरी फिजन। एक तो अमीबा पढ़े थे और ये लिस्मानिया है ना, तो याद रखिए एग्जांपल्स बहुत जरूरी है। लिस्मानिया, इसी की वजह से क्या होता है, कालाजल, ठीक है ना, कालाजल इसी की वजह से होता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किसमें पॉसिबल होता है, बिल्कुल अभी हम प्लाज्मोडियम की बात करेंगे और ईस्ट की बात करेंगे। और आप सुनेंगे कभी कभी मलेरिया हो गया, मलेरिया पैरासाइट में भी क्या होता है, मल्टीपल फिजन। उसमें मलेरिया आज 2-4 है और उसके बाद में मलेरिया का बैक्टीरिया, उसके बाद में क्या होगा, मलेरिया पैरासाइट्स, और पैरासाइट्स 1 से 2 दिन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों, मल्टीपल फिजन करके बढ़ जाता है ना। तो हम बात करें अगर मल्टीपल फिजन के एग्जांपल्स का, यहां मैं लिख देता हूं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में एग्जांपल्स में आ गया आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, और फिर बात करें ईस्ट, और मलेरिया पैरासाइट्स के। मलेरिया में भी क्या पैरासाइट्स पाए जाते हैं, उस पैरासाइट्स में भी क्या होता है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब ये देखिए, मान लीजिए कि एक हमने ले लिया प्लाज्मोडियम को ले लिया, प्लाज्मोडियम में धीरे धीरे मैच्योर होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, फिर इसमें इसका जब साइज बढ़ जाएगा, मैच्योर हो जाएगा पूरा, इसको बोलते हैं एकदम से सयाना हो गया, तो ये टूटेगा, क्या होगा, ये टूट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। टूट करके देखिए, ये टूटेगा तो इसके अंदर से क्या होगा, बहुत सारा निकलेगा, छोटे छोटे प्लाज्मोडियम्स। तो एक बार में ये बहुत सारा बनता है प्लाज्मोडियम, इसी को बोलते हैं मल्टीपल डिविजन। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल डिवीजन या मल्टीपल फिजन। तो प्लाज्मोडियम में यही होता है, ईस्ट में भी यही होता है, और मलेरिया पैरासाइट्स में भी यही चीजें होती है। ये हम फिजन में पढ़े हैं ना, फिजन के आगे हमको पढ़ना है फ्रेगमेंटेशन, ठीक। तो फिजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हो गया फिजन, अब फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, ओके। अब हम देखते हैं, ठीक है, किसके बारे में, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे और रीजनरेशन पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों साथ में पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में कई बार पूछा गया इस तरह से कंपैरिजन टाइप में। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। आप ऐसे देखिए, एक मैंने क्या बना दिया, पाइप, और इस पाइप से इस पाइप को मैंने क्या कर दिया, कट किया। कट करने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे इसके टुकड़े बन गए, आप देखते हैं ऐसा। तो एक क्या हो गया, इसका फ्रेगमेंट, एक एक टुकड़ा होगा ना, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया इसका। फ्रेगमेंटेशन होकर के क्या बना, न्यू छोटे छोटे पीसेस बने हैं, इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ यूज करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है क्या, समझ चुके हैं। अभी किसके साथ होता है, कौन एनिमल्स है या कौन प्लांट्स है जिसके साथ क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पाइर वगैरह आप लोग कभी देखते हो, मच्छी उच्छी पकड़ने जाते हैं तो नीचे से हरा हरा सा निकलता है, काई टाइप में होता है। स्पाइर वगैरह एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन का। तो वो आप जितना भी इसको तोड़ करके फेंक देंगे उतना नया बन जाता है। कभी देखिए, आप ट्राई कीजिए, नदी के पास में होता है, नाले के पास में, तालाब के पास में, उसके नीचे होता है, बहुत न्यूट्रिएंट्स भी होता है, ठीक है ना। तो स्पाइर वगैरह एक ऐसा है ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पाइर वगैरह अगर हम ले ले ऐसे, लॉन्ग स्पाइर वगैरह हम ले लिए, अब इसको मैंने कट कर दिया बिल्कुल जैसे वहां पे कट करा था, ठीक। तो ये देखिए, एक पीस, 2 पीस, ये सब पीस जो बना है, ये सब क्या बन जाएगा, न्यू स्पाइर वगैरह। क्या बनेगा, न्यू स्पाइर वगैरह, ठीक। सभी के सभी न्यू बन जाएंगे।
ये नहीं कि ये बना और ये नहीं बना, ये बना और ये नहीं बना, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है और सब क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, मतलब एक जैसे होगा। तो इसकी सबसे पहली बात देखा जाए तो बनता तो है पर कैसे बनता है, ये में देखा जाए तो आइडेंटिकल इसी के जैसे बनता है, आइडेंटिकल सेम होता है। अब ये फिर ग्रो होगा, ये मान लीजिए कि यहाँ से निकला और ये ग्रो हुआ, ऐसे बन गया धीरे धीरे ग्रो होकर के, फिर ये ब्रेक होगा, मैच्योर हो जाने के बाद बड़ा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ऐसे बनेगा, धीरे धीरे बनते रहता है, बिल्कुल ठीक। तो सब आइडेंटिकल होता है। बी में इसमें देखेंगे एक रीजनरेटिव सेल की जरूरत होती है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजनरेटिव सेल्स जैसे हमारे लीवर में है, ह्यूमन बींग्स में लीवर में क्या होता है, ऐसे सेल होते हैं रीजनरेटिव, जो अगर लीवर एक बार खराब हो जाता है किसी वजह से, तो धीरे धीरे लीवर अपने आप को क्या करता है, ठीक कर लेता है, सही कर लेता है, क्योंकि लीवर में क्या होता है, रीजनरेटिव सेल होता है। उसी तरह इसमें हम पढ़ेंगे रीजनरेटिव सेल, बट इसमें क्या होता है, इस पैराग्राफ में कोई जरूरत नहीं होता है रीजनरेटिव सेल का। ऐसे काट कर दिए, किसी वजह से टूट गया, फिर भी क्या बन सकता है, न्यू बन सकता है। तो इसमें रीजनरेटिव सेल की हमको कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट अगर हम इसमें पढ़ेंगे रीजनरेशन, तो सुनने से ही क्या लग रहा है हमको, रीजनरेशन है ना, मतलब इसमें जरूरत है किसकी, रीजनरेटिव सेल की। तो पहला रिक्वायरमेंट सबसे इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड रीजनरेटिव सेल, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सेल। स्पेशलाइज्ड सेल का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, रीजनरेटिव सेल चाहिए। क्या चाहिए, रीजनरेटिव सेल चाहिए। अगर सेल नहीं है रीजनरेटिव सेल तो नहीं बनेगा। जैसे सबसे ज्यादा फेमस किसमें होता है, प्लेनेरिया में। आपके बुक के अकॉर्डिंग में चलाऊं ताकि एग्जाम में आपको डिफिकल्टीज ना आए। तो प्लेनेरिया की एग्जांपल्स लेते हैं। प्लेनेरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, रीजनरेशन। प्लेनेरिया का फिगर ऐसा कुछ होता है, ठीक, ये रहा प्लेनेरिया। अगर इस प्लेनेरिया को मैं क्या कर दूं, कट कर दूं, कितना भी पार्ट में कट कर दूं, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 ऐसे पार्ट में कर दूं। अगर इस पार्ट में रीजनरेटिव सेल है, कैसा है, रीजनरेटिव सेल है, तो आगे प्लेनेरिया बन जाएगा पूरा ऐसे ही। अगर इसमें रीजनरेटिव सेल है, इसमें भी रीजनरेटिव सेल है, तो आगे क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एक न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा। मान लीजिए इसमें नहीं आया, नहीं बनेगा, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये मैं काट लिया था, ऐसा पोर्शन था, ठीक, चलिए इसको मैंने काटा तो ये वाला पोर्शन ऐसे था, समझिए ये वाला पोर्शन ये रहा, और इस वाले पोर्शन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, पर ये वाला पोर्शन अपना ये रहा। अब इसमें भी रीजनरेटिव सेल है, इसमें भी रीजनरेटिव सेल है, इसमें भी रीजनरेटिव सेल है, तो आगे क्या होगा, इसका क्या बन जाएगा, एक अच्छा सा प्लेनेरिया बन जाएगा। मैं छोटा छोटा फिगर बना देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए। ये बन गया एक, इसका भी एक प्लेनेरिया बन गया, ठीक, न्यूक्लियस, और इसका भी एक प्लेनेरिया क्या हुआ, यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक, ये भी प्लेनेरिया बन गया। पर इसका नहीं बना कुछ भी, क्योंकि इसमें रीजनरेटिव सेल था ही नहीं। इस सब में क्या था, रीजनरेटिव सेल था, तो बन गया नया नया प्लेनेरिया। तो ये प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन किसमें होता है, प्लेनेरिया में। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा, फिर बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम फिर डिस्कस करते हैं, हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताइए। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करते हैं आगे। आगे देखते हैं हम बर्डिंग। बर्डिंग किसमें होता है, डायरेक्ट एग्जांपल क्वेश्चन आता है ऐसे, बर्डिंग इन व्हाट, प्लेनेरिया, बर्डिंग इन स्पाइरोगेरा, बर्डिंग इन प्लाज्मोडियम, बर्डिंग इन पार्मेसियम, ऐसा कुछ। तो बर्डिंग किसमें होता है, हाइड्रा। एक दो बार मेरे साथ बोलिए, बर्डिंग इन हाइड्रा, बर्डिंग इन हाइड्रा, बर्डिंग इन हाइड्रा, तो क्या होगा, बिल्कुल याद आ जाएगा। बर्डिंग इन हाइड्रा किसमें होता है, बर्डिंग होता है हाइड्रा में। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा को एक एनिमल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, प्लांट्स भी, ठीक है ना, एनिमल प्लांट या प्लांट एनिमल। ये क्या कहाँ पे होता है, वाटर में होता है, तो इसको प्लांट में बोलते हैं और एनिमल बोलते हैं, ठीक। हाइड्रा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप देख सकते हैं, ऐसा हाइड्रा, यस ऐसे, और ये ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल थोड़ा समझ जाइए इसको, इसको बोलते हैं हाइड्रा, ठीक। और हाइड्रा जैसे मैच्योर हो गया, धीरे धीरे बढ़ा, ये हाइड्रा बढ़ रहा है, बढ़ते 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 बढ़ते, इसका नाम क्या होता है, टेंटेकल्स, इसको बोलते हैं हम टेंटेकल। बढ़ा बढ़ा बढ़ा, बढ़ते बढ़ते मैच्योर हो गया। अब क्या चाहेगा, हमारे जैसे रिप्रोडक्शन करे, दूसरा बनाए ना,
तो दूसरा अपना कॉपी करना चाहेगा। सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कर चाहते हैं, अपना एक दूसरे का कॉपी करना, नया नया बनाना। तो जैसे नया बनाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड निकलता है, क्या उसको बर्ड बोलते हैं। और ये बर्ड क्या होगा, बर्ड धीरे धीरे ग्रो होगा, ठीक, ग्रो होगा, ग्रो एंड ग्रो। अब ये बर्ड क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने का मतलब इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें भी टेंटिकल्स आ जाएंगे, देख रहे हैं ना ये टेंटिकल्स। जब ये टेंटिकल्स आ जाएगा धीरे धीरे कुछ टाइम, कुछ दिनों के बाद में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच। ये क्या हो गया, डिटैच। और डिटैच होकर के हम देख रहे हैं क्या बन गया यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही एक क्या बन गया, हाइड्रा बन गया, न्यू हाइड्रा बना ना। अब इससे सिंपल कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे आप, ठीक, ये नया हाइड्रा बन गया। इसी तरह बहुत सारे टेंटिकल इसमें आ सकते हैं बर्ड्स, ठीक, बहुत सारे बर्ड्स आ सकते हैं, इधर भी, ठीक, बर्ड्स आते रहते हैं और नया नया हाइड्रा बनते रहता है। फिर ये हाइड्रा का एग्जांपल्स होता है। तो अगर स्टेप देखिए तो स्टेप में क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, एक बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, बर्ड बना था। अब बर्ड क्या हुआ था, मैच्योर हुआ था। बर्ड क्या हो गया था, मैच्योर हुआ था। मैच्योरिंग का मतलब होता है शाना हो गया था। अब उतना कैपेबल हो गया था कि क्या कर सकता है, न्यू बेबी को प्रोड्यूस कर सकता है, न्यू जनरेशन को क्रिएट कर सकता है। तो बर्ड्स बना, बर्ड्स के बाद बर्ड्स मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद में क्या होगा, डिटैच हो गया मेन से क्या हो गया, अपने पेरेंट से डिटैच हो गया। तो क्या हो गया, डिटैच हो गया। डिटैच होने के बाद क्या बनाया, न्यू हाइड्रा बनाया। क्या बनाया, न्यू हाइड्रा बनाया, ठीक है ना, ये बनाएगा न्यू, क्या बनाया, न्यू हाइड्रा, ठीक। तो बड़ी हाइड्रा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके। तो हम फिर बात करते हैं किस पे, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। ये बहुत ही एप्लीकेबल है ना हमारे लाइफ में, तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, ओके। वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले ये दो तरह से होता है, ठीक है। आप पहले यहाँ देखिए प्लांट में पॉसिबल है न्यू जनरेशन बनाने के लिए टू वे, ठीक। एक तो एक प्लांट में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, क्या बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या आता है, फ्लावर्स, है ना, फ्लावर्स। फिर अगर फ्लावर्स के बाद देखें तो क्या, सीड्स, ठीक। पर रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ करके क्या आता है, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें आ जाता है जैसे आपका रूट्स, क्या आता है, रूट। एक प्लांट अगर मैं बना दूं, ये स्टेम हो गया, ये रूट हो गया, और मान लीजिए प्लांट में एक ऐसे पत्ती बना दूं मैं, ठीक। तो ये रूट से भी हम बना सकते हैं न्यू प्लांट्स। दूसरा स्टेम से भी हम क्या बना सकते हैं, न्यू प्लांट्स। और तीसरा क्या होता है, लीफ से भी हम क्या बना सकते हैं, एक न्यू प्लांट्स बना सकते हैं, ओके। ये तीन तरीके होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, नया प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो हमको पढ़ना है ये आगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे में क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू। और इसमें हम प्लांट्स में जनरली जो सिंपल वे में हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, रूट से, स्टेम से और लीफ से। इसी को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VP, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ये सब होता है। अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने टाइप के होते हैं, अगर इसको हम समझ लें तो और अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल। इसको समझने की कोशिश करते हैं। VP के टाइप्स पढ़ते हैं, दो टाइप्स होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा बिल्कुल कॉपी पे। पहला टाइप क्या होता है, आर्टिफिशियल, क्या, आर्टिफिशियल। और दूसरा टाइप क्या होता है, नेचुरल। एक तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं और दूसरा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल में क्या क्या पढ़ते हैं हम, आर्टिफिशियल में पढ़ते हैं क्राफ्टिंग, इसमें पढ़ते हैं लेयरिंग, क्राफ्ट कर सकते हैं, लेयर कर सकते हैं, इस तरह से हम एक्सेट्रा हम बनाते हैं। और नेचुरल में क्या पढ़ते हैं हम, नेचुरल में बिल्कुल यूज कर लेते हैं हम क्या, अभी हम देख रहे थे ना, रूट, स्टेम और लीफ को यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेचुरली बन जाएगा रूट। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, रूट्स,
किसी प्लांट का स्टेम, किसी प्लांट का लीफ, ये सब यूज करके क्या बना सकते हैं हम, न्यू प्लांट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और एक एक करके हम इसको देखते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल से नेचुरल। तो पहले नेचुरल देख लेते हैं, फिर क्या देखेंगे, आर्टिफिशियल देख लेंगे। नेचुरल कैसे करते हैं, ओके। आइए नेचुरल में हम क्या देखेंगे, नेचुरल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है, पहला देखते हैं। यहाँ पे क्या था, बना सकते हैं हम ना रूट से ना, किसी प्लांट का रूट यूज करके क्या बना सकते हैं, न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। कैसे, इसका एग्जांपल सब देखते हैं। अब बहुत फेमस एग्जांपल है स्वीट पोटैटो का, ठीक। स्वीट पोटैटो में आप क्या देखते हैं, स्वीट पोटैटो इस तरह का होता है, ठीक, मान लीजिए, और इसमें छोटे छोटे क्या निकले होते हैं, रूट्स। तो इसको आप छोड़ देते हैं ऐसे ही, अर्थ क्या करेंगे, अर्थ में ऐसे हम छोड़ देंगे इसको, तो कुछ दिन में क्या हो जाएगा, न्यू आ जाएगा इसमें से, ठीक है ना, न्यू आ जाएगा। इसके रूट से क्या आ सकता है, न्यू प्लांट्स आ सकता है, ठीक है ना। और न्यू प्लांट से न्यू स्वीट पोटैटो आ जाएगा, फिर बिल्कुल ऐसा स्वीट पोटैटो, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अलुआ, ठीक है ना, शकरकंद। तो ये स्वीट पोटैटो रूट से हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा हम क्या पढ़े थे, रूट से हो गया लिफ, किसी के लीफ से दूसरा वाला है ना। तो मान लीजिए कोई क्या हो, एक पत्ता ऐसे, ये लीफ है, और इस लीफ से नया, अगर लीफ पेड़ से गिर गया कहीं से नीचे, और इस लीफ में क्या होगा, बड़ी, क्या होगा, बड़ी। अब बड़ी से क्या बनेगा, एक नया लीफ, ठीक, ऐसे ये धीरे धीरे क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसमें से नए नए क्या निकलेंगे, बर्ड्स। देखिए ये बर्ड्स, और इस बर्ड्स बड़े जब थोड़े से हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तो टूट जाएगा यहाँ से, ये टूट जाएगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा, एक नया, ठीक है। और ये भी कटेगा तो ऐसे ही बन जाएगा एक नया, ठीक। तो देख रहे हैं ना, लीफ से भी हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं न्यू प्लांट्स, रूट से बना सकते हैं, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, शूट से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब एग्जांपल्स हैं नेचुरल के। नेचुरल से हम ऐसे बना सकते हैं, रूट से, लीफ से, और स्टेम से। स्टेम से भी हम बना सकते हैं, किसी का स्टेम काट के क्या कर दिए, लगा दिए। जैसे आप रोज को देखते हैं ना, रोज में क्या होता है, रोज का स्टेम काट करके क्या कर दिए, कहीं लगा दिए, बिल्कुल। तो रोज में क्या हो जाता है, स्टेम से, स्टेम जैसे रोज का स्टेम काटा ऐसे, और ले जाकर कहाँ लगा दिया, गमले में बन जाता है। ये नेचुरल पढ़ने के बाद हम देखेंगे आर्टिफिशियल में क्या होता है। आर्टिफिशियल में हम पढ़ते हैं क्राफ्टिंग, लेयरिंग, एक और पढ़ते हैं ऐसी कटिंग, क्या कटिंग सॉरी। तीन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के फायदे क्या हैं, आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ओके। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, समझिए इसको, और एक बार हो सके अगर टाइम मिले तो एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आपका कंप्लीट ही रेडी हो जाएगा, वहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेचुरल देख चुके हैं, इसको इरेज कर दिया। अब देख रहे हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग। कटिंग सिंपल चीजें होती है, कटिंग का मतलब समझिए, ये सिंपल है, यहाँ से शुरू करते हैं। कटिंग मतलब क्या लिखा हमने, अभी रोज देखे थे ना, वहां पे रोज को हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। देखिए ये रहा रोज का स्टेम, ठीक है ना, इसको काट लिया है मैंने, काट करके क्या कर दिया, कट कर लिया, कटिंग बोलते हैं। कट करके यहाँ ला दिया, गमले में लगा दिया एक, ठीक। कुछ दिन बाद क्या होगा इस गमले में से, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ पत्तियां निकल जाएगी, ठीक। यहाँ भी क्या होगा, कुछ पत्तियां निकल जाएगी। फिर कुछ दिन बाद और बड़ा होगा और बन जाएगा एक फुल फ्लेश प्लांट, ठीक, फुल फ्लेश प्लांट बन जाएगा, ठीक है ना। और बन जाएगा यहाँ पे गुलाब का फूल भी बन जाएगा, हो सकता है ऐसे होगा, ठीक है ना। बिल्कुल क्या यूज करते हैं, कटिंग। कटिंग से हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर दिए, बिल्कुल बहुत अच्छा। आगे है लेयरिंग और क्राफ्टिंग। तो लेयरिंग और क्राफ्टिंग कैसे करेंगे हम, किसके साथ हो सकता है, क्राफ्टिंग का मतलब समझिए, क्राफ्ट करते हैं,
जैसे आप आम का कलम देखते हैं, मैंगो का कलम, कलम कैसे बनाया जाता है ना, 200 300 400 रुपए एक पीस मिलता है प्लांट का, ठीक है ना, और 1 से 2 साल में क्या हो जाता है, उसमें फल लग जाता है। तो ये कैसे बनाते हैं इसको, हम इसको देखते हैं। इसको क्राफ्टिंग के थ्रू बनाते हैं, ठीक है ना। क्राफ्टिंग में होता क्या है, एक मान लीजिए कोई प्लांट है, बड़ा सा प्लांट, ठीक है ना, बड़ा सा प्लांट है मैंगो का, ठीक है ना, और इसकी एक स्टेम है। हमको न्यू प्लांट्स बनाना है, और न्यू प्लांट्स को क्या करना है, क्राफ्टिंग करके नया प्लांट्स बनाना है, ताकि जल्दी उसमें क्या जाए, फ्रूट्स आ जाए। तो एक छोटा सा मैं प्लांट्स पहले क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक, छोटा सा प्लांट क्या किया मैंने, क्रिएट किया, और इसका कुछ पार्ट ले लेता हूँ, क्योंकि ये ओल्ड पार्ट है, ये ऐसा ट्री है जिसमें फल लगता है हर साल, तो इसके सारे स्टेम में क्या होगा, क्वालिटी होगा जल्दी फल लगा लेने का। और ये तो न्यू बेबी है, इसमें होगा नहीं। इस दोनों को अटैच करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को अटैच, यहाँ पे थोड़ा सा काट देते हैं, क्या कर देते हैं, मान लीजिए ऐसा है तो छिलका निकालेंगे, इसका छिलका, मतलब देखिए ऐसे निकाल दिए, देखिए ऐसे निकाल दिए, ऐसे क्या करिए, ठीक, और यहाँ से भी वही काम करेंगे, इसका भी थोड़ा कम कर दिए, इधर से भी क्या कर दिए, हटा दिए, और इस दोनों को यहाँ अटैच कर देंगे, ठीक। अटैच करने का मतलब क्या होता है, ऐसा कर दिया हमने, कुछ ऐसा कर दिया हमने, अटैचमेंट कर दिया, ठीक। और यहाँ पे अपना क्या है, सॉइल है जिसे न्यूट्रिशन मिल रहा है इसको, ठीक है ना। और कुछ दिन बाद में क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे इसको, कट करने के बाद क्या बन गए, न्यू प्लांट्स। और इस न्यू प्लांट्स में अब दो चीज है, एक तो नया वाला है, और पुराने वाले का प्रॉपर्टी ये है कि इसमें फल लगता था, तो ये बन गया नया वाला, क्या बन जाएगा, एक नया बन जाएगा प्लांट्स, जिस प्लांट्स में क्या हो सकता है, फ्रूट्स जल्दी लग सकते हैं। वही हम खरीदने जाते हैं कि कलम लगाएंगे तो जल्दी क्या हो जाएगा, फल आ जाएगा। यही क्राफ्टिंग की वजह से, ठीक। लेयरिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लेयरिंग कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। सुनने पे क्या लग रहा है, लेयर का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक। अब बेल देखें, बेल का मतलब वही झाड़ी, इसका ग्रेप्स वगैरह का ना, अंगूर का, वो मान लीजिए कि उसमें अंगूर है, ऐसे 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 झाड़ियाँ होती, बहुत निकली होती है, ठीक है ना। ये मेन प्लांट हो गया, ठीक। इसमें अंगूर देखिए, अंगूर के गुच्छे, ठीक ठीक, इस तरह से ना। तो फिर क्या होने वाला है, इसको लेयर कर देते हैं अर्थ पे, मान लीजिए ऐसा है ना, तब अर्थ से क्या करते हैं, इसको टच करा देते हैं, क्या करा देते हैं, अर्थ से टच, नीचे क्या है, सॉइल, और इसके ऊपर कुछ मिट्टी रख देते हैं, ठीक। और इधर मान लीजिए इसको निकाल देते हैं, ठीक। एक ग्रेप्स है, क्या है, ग्रेप्स, सॉइल से टच कर दिए, देखिए इसी का पार्ट्स है, दिख रहा है ना, बिल्कुल। अब पार्ट्स क्या होगा, यहाँ पे निकलेगा, कुछ दिनों बाद में इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने से क्या बना, ये नया एक बन गया, हमारा प्लांट्स बन गया ना। ये किसकी वजह से, लेयरिंग, इसी को बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग कर दिए, अर्थ के नीचे क्या कर दिए, लेयर, देखिए नीचे भी सॉइल, ऊपर भी सॉइल, बीच में एक इसका स्टेम है, तो इसको बोलते हैं लेयरिंग। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, और इसके सारे हमने पढ़ लिए, आर्टिफिशियल और नेचुरल पढ़ लिए, ठीक है। अब इसका हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या कैसे बेनिफिशियल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या यूजफुल है, क्या, हाँ बहुत यूजफुल है। कैसे यूजफुल है देखते हैं। ऐसे प्लांट्स देखिए जिसके पास क्या हो, सीड्स नहीं हो ना, जैसे बनाना के पास सीड्स है, नहीं है, ग्रेप्स वगैरह नहीं है ना सीड्स, उसके बाद में शुगर केन, इस सबके पास सीड्स नहीं होता है। तो सीड्स नहीं हो तो कैसे ग्रो करेंगे, टाइम लगेगा इसको ग्रो करने में। अब सीड्स का इंतजार करेंगे तो हो गया, जैसे बम्बू, सीड्स का इंतजार करें तो करते करते रह जाएंगे। तो फिर क्या करते हैं हम, सीड्स की जगह पे क्या यूज करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। उसके स्टेम को काट लेते हैं, किसी पार्ट को काट लेते हैं। तो इसका बेनिफिट्स क्या है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। बेनिफिट्स को ही क्या बोलते हैं, एडवांटेज, क्या बोलते हैं, एडवांटेज। पहले एडवांटेज बताइए आप, इजी टू ग्रो है, बिल्कुल कट किया और क्या कर दिए, इजी टू ग्रो तो नहीं करेंगे, टाइम कम लगता है, क्या होता है, टाइम, लेस टाइम, ग्रो क्विकली, ठीक। दूसरा यह है कि सीडलेस प्लांट को भी हम ग्रो कर सकते हैं, इसके पास सीड्स नहीं है, ठीक। सीडलेस प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, सीडलेस प्लांट कैन ग्रो। 2 नंबर में कम से कम पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, ठीक। एडवांटेज में डिसएडवांटेज की बात करें, क्या इसकी बुराइयां क्या है, तो कोई भी कर नहीं सकता इसको आसानी से, इजीली नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हैंडल करने के लिए क्या चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, क्या चाहिए,
ट्रेंड मैन कैसा चाहिए, ITI वाला ट्रेंड पर्सन चाहिए ना। और इसमें ज्यादा वेरिएशंस पॉसिबल नहीं, क्या है, वेरिएशंस पॉसिबल नहीं है, तो लेस वेरिएशंस पॉसिबल है, क्या है, लेस वेरिएशंस पॉसिबल। मतलब ज्यादा चीजें इसमें हम बदल नहीं सकते हैं, जैसे बनाएंगे वैसे ही बन सकता है। ये कुछ चीजें हैं जो आप नोट करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगी एग्जाम में आंसर देने के लिए, 2 मार्क्स में आता है। ओके ठीक, देखिए ये सब मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सब क्या है आपके सिलेबस में है। और ये आप सिलेबस में ये इसमें लास्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर को सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेल। पहले स्पोर फॉर्मेशन होता है किसमें, ये जान लेते हैं। तो बहुत बेस्ट एग्जांपल्स है क्या, राइजोपस का, ठीक है ना। राइजोपस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। ये मान लीजिए रूट्स है और राइजोपस, ठीक, ये ऐसे, ठीक है ना। ये क्या है, एक राइजोपस है। तो राइजोपस में क्या होता है, ये देखिए धीरे धीरे बढ़ता है, ये बढ़ते 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 क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाएगा। मेच्योर का मतलब बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो देखना आउटर से कवरिंग है ना, एक कवर क्या होता है, तब तक कवर आता है जब तक अंदर के स्पोर्स का, मतलब अंदर का स्पोर्स, इसको क्या बोलते हैं, स्पोर्स, अंदर स्पोर्स, इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गोले से अंडा को स्पोरेंजिया, ठीक है ना। पूछ सकता है आप एग्जाम में क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, एंजिया। और इसके अंदर स्पोर होता है, स्पोर मतलब सेल्स। तो सब तक अंदर का सेल जब तक मैच्योर ना हो जाए तब तक क्या होता है, स्पोरेंजिया इसको कैद करके रखता है। जैसे क्या हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा तो किसी वजह से, या तो एयर की वजह से हो जाए, ठीक, या तो फिर क्या हो सकता है कोई बर्ड्स आ जाए इस पे बैठ जाए, किसी वजह से इसमें क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। टच होने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होकर क्या होगा, ऐसे उड़ने लगेगा, ठीक। अभी होता कहाँ है, ये उड़ता कहाँ पे है। आप ब्रेड देखिए, ब्रेड देखते हैं ना, ब्रेड को आप अगर ऐसे क्या कर देते हैं, एक ब्रेड है छोड़ देते हैं 8-10 दिनों के लिए, है ना, इस पे क्या होगा, इसी तरह का ग्रो हो जाएगा। दिखेगा तो नहीं क्योंकि बहुत छोटा छोटा होता है ना ये, तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही क्या हो जाता है यहाँ पे, ग्रो, ठीक, ग्रो। और ये टूटेगा फूटेगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रेड खराब, क्या बोलते हैं, ब्रेड खराब हो गया, ठीक है ना, ठीक, ब्रेड क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है ना। ये आपका लास्ट है राइजोपस, ठीक है ना, ये राइजोपस में होता है, ये इसका लास्ट है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर में पढ़ेंगे। उसके बाद इसको एंड करेंगे इस वीडियो को, आगे फिर उसके आगे क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, एक पार्ट में देखेंगे, बहुत अच्छे से डील करेंगे क्योंकि ह्यूमन रिलेटेड है, तो उसके लिए इंतजार कीजिए। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है ना। प्लांट्स में क्या पढ़ेंगे, फ्लावर, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। फ्लावर में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और जो ह्यूमन बीइंग्स वाला बाकी है वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये फ्लावर्स बना हुआ है, ये मैं नहीं बनाया हूँ, थोड़ा अच्छा बना हुआ है ना ये मेरे स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना, मिस्टर कुणाल सिंह बनाया इसको, ओके। तो ये अब इसमें देखिए कुछ पार्ट्स जो एग्जाम में पूछता है, आपके एग्जाम में फुल मार्क्स में पूछता है, ठीक है ना, ड्रॉ करने के लिए पूरा फिगर ड्रॉ कीजिए। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है ना। पहले समझिए, धीरे धीरे सब नीचे से ऊपर तक पूरा समझेंगे इसको, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जब भी कहेगा तो आप अपने हिसाब से ड्रॉ कीजिएगा, और ड्रॉ करने के बाद में क्या देखिएगा कि नेम सही है या नहीं, या फिर फ्लावर दे देगा आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और पूछेगा ये बताइए नेम क्या है, ऐसे एरो खींच करके, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ छोड़ दूं, अगर क्या आएगा यहाँ पे तो पहचानना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, कि इसमें फिलामेंट कौन है, एंथर क्या है, सीपेल क्या है। अब एक ही प्लांट्स में देखा जाता है कभी कभी ना मेल और फीमेल। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, एक मेल चाहिए ना, और एक क्या चाहिए, फीमेल। तो फ्लावर में भी मेल फीमेल होता है क्या, हाँ किसी को नहीं पता होगा, पर क्या होता है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट फ्लावर में होता है। और ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों जब मिल जाते हैं, दोनों मिलेंगे तो कुछ करेंगे, तो दोनों में क्या मिलता है, मेल का जर्म सेल, क्या बोलते हैं इसको,
जर्म सेल। ऐसा सेल जिससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसको क्या बोलता है, जर्म सेल बोला जाता है उसको। और फीमेल का भी क्या होगा, जर्म सेल। देखिए ये जर्म सेल, इस जब दोनों जर्म सेल मिलते हैं, मेल का और फीमेल का, दोनों मिलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं, अभी बता देते हैं, पहले रुक जाइए। ये इधर से आएगा और इधर से दोनों मिलेगा, मिक्स करके नया चीज बनाएगा, उस नया चीज को क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट बनने का जो प्रोसेस था, जाइगोट बनाना एक प्रोसेस है, क्या हुआ, मीटिंग ऑफ जर्म सेल एंड जर्म सेल ऑफ मेल एंड फीमेल, अब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। आपसे बार बार पूछा जाएगा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। सिंपल क्या होना चाहिए, सिंपल डेफिनेशन पता होना है, मीटिंग ऑफ जर्म सेल ऑफ मेल एंड फीमेल इन ऑर्डर टू फॉर्म जाइगोट, है ना। तो क्या होता है, when हम लिख सकते हैं इसको, when germ cell of male and female part of plant combine and form zygote, this process is known as fertilization। तो ये हो जाता है फर्टिलाइजेशन, पर इतना आसान नहीं होता, इसमें क्या होता है, टाइम लगता है फर्टिलाइज होने में, ठीक है। तो इसके लिए मेल पार्ट चाहिए, फीमेल पार्ट चाहिए, जर्म सेल दोनों मिलेगा तो बनेगा, सब चीजें। मेन चीज इसमें यही होता है। अब कौन करता है इसमें, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन समझ गए तो फिर समझेंगे होता कैसे है होगा। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, अब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो ऐसा जो नहीं कि सभी प्लांट्स में क्या हो, मेल पार्ट फीमेल पार्ट हो, तो जिसमें केवल मेल पार्ट हो या केवल क्या हो, फीमेल पार्ट हो। मेल पार्ट होगा तो क्या बोलेंगे इसको, यूनिसेक्सुअल। क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। कोई दोनों में से एक हो, या मेल हो या फीमेल पार्ट हो, ठीक है ना, तभी बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। ऐसा प्लांट हो जिसमें दोनों पार्ट क्या हो, मेल प्लस फीमेल, इस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स। अब यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कुछ है क्या दुनिया में, हाँ बिल्कुल। आप सबसे फेमस प्लांट क्या है, पपाया। क्या, पपीता को देखते हैं, क्या होता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट, और इसमें एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, अलग अलग होता है दोनों। आप देखते हैं कोई पपीता क्या हो जाता है, केवल फूल लगता है पपीता में, और किसी में केवल फल लगता है ना। तो वो जिसमें केवल फूल लगता है, फल नहीं लगता, वो खराब चीज नहीं है, वो जरूरी होता है किसके लिए, वो मेल पार्ट होता है, जिसमें फूल केवल फूल लगता है, फल नहीं लगता, उसको क्या बोलते हैं, मेल पार्ट। वाटरमेलन, वाटरमेलन, ये सब याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है एमसीक्यू में। यूनिसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल्स में बहुत सारी चीज, अभी बाइसेक्सुअल का हम फिगर बनाया है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, चाइनीज रोज, है ना, चाइना रोज भी बोला जाता है इसको, इस प्लांट को, या हम लोग क्या बोलते हैं, चाइनीज रोज भी बोला जाता है। इसका नाम है हिबिस्कस, और कभी कभी क्या बोलते हैं इसको, अड़हुल का फूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज, ये ठीक, ये बाइसेक्सुअल है। कैसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल का बनाया है, ताकि समझ में आ जाए हर चीज है। यहाँ से आप समझ गए यूनिसेक्सुअल किसको बोलते हैं, बाइसेक्सुअल किसको बोलते हैं। अब आते हैं इस प्लांट के पार्ट पे। देखिए मैं सब चीज बता देता हूँ धीरे धीरे, ताकि सब समझ में आ जाए ना, एक बार में सब बता देने को समझ नहीं आया। ये देखिए एंथर है, और ये क्या है, फिलामेंट। प्लांट है, सबसे नीचे क्या होता है, इसके पत्ते, सेपल्स, इसको क्या बोलते हैं, पत्ते। फ्लावर्स लेंगे तो नीचे क्या हुआ, हरा हरा पत्ता, तो उस हरे हरे पत्ते में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, ये प्लांट को, ये फ्लावर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, एनर्जी देता है। तो पहला काम सेपल्स का होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फ्लावर्स को, और दूसरा क्या करता है, दूसरा काम ही करता है, सपोर्ट करता है, किसको, सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ फ्लावर, अपर पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। अपर पार्ट ऑफ फ्लावर को क्या करता है, सपोर्ट करता है सेपल्स, ठीक। सेपल्स के तुरंत ऊपर जो पंखुड़ियां होती है फूलों की, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां, उसको क्या बोलते हैं, इस फूलों की पंखुड़ियां क्या बोलते हैं, पेटल्स। तो पेटल्स का भी काम क्या होता है,
पेटल्स का भी काम होता है बहुत कुछ करना ना, सबसे पहले इसका फंक्शन समझना जरूरी है। तो पेटल्स में सबसे पहले क्या होता है, कलर। फ्लावर्स कैसे कलरफुल होते हैं ना, तो कोई कलर होगा कि नहीं होगा, तो पेटल्स का पहला काम क्या होता है, कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। कलर क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव होगा तो क्या होगा, मधुमक्खियां आएगी उस पे, इंसेक्ट आएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, इसलिए कलरफुल होता है। दूसरा रखता है फ्रेगनेंस, क्या रखता है, फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस की वजह से सूंघ नहीं आता, कई दुकानदार कोई अच्छा हो या दुकान का सामान अच्छा हो तो लोग जाता है उसके पास में, उसी तरह क्या होता है ये फ्लावर्स में भी क्या होता है, फ्रेगनेंस गजब का रखता है, जिसकी वजह से मधुमक्खियां और सारी इंसेक्ट जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है, जूस, क्या होता है इसमें, इस जूस पीने के लिए मधुमक्खियां तो बहुत जाती हैं, और कोई इंसेक्ट या बटरफ्लाई ये सब क्या होते हैं, हनी ये सब क्या यहाँ पे आते हैं, इस पे बैठते हैं, बैठते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होता है, इसमें कलरफुल होता है, फ्रेगनेंस होता है, जूस होता है, जिसकी वजह से ये सब अट्रैक्ट करके यहाँ पे आते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे आने की वजह से इधर उधर भी बैठ जाएंगे, बैठेंगे नहीं बैठेंगे, और देखेंगे यहाँ पे लालच दिए तो यहाँ पे बैठेंगे, और बैठने से क्या होगा, हमको बहुत फायदा होगा, ठीक। उसको इरेज करता हूं मैं, समझ गए, सेपेल्स का और पेटल्स का क्या क्यों होता है, ऐसा नहीं कि बेवजह में होता है ना। आप क्या समझेंगे, हम मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट का, फ्लावर की किसी प्लांट का, प्लांट के किसी फ्लावर का, ठीक है। अब ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये फ्लावर में अगर दिख रहा है इस तरह का, आप देखेंगे अड़हुल के फूल में देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, बिल्कुल क्या दिखेगा, ये देखिए ऐसे, ये क्या है अपना फिलामेंट, क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट, और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एंथल, और रहा फिलामेंट। इस दोनों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, एस्टेमेन। अब मेन से याद रखते हैं, मेन वाला पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एस्टेमेन बोलते हैं, ठीक। इसको एक और चीज बोलते हैं, एंड्रियोस्पर्म, ठीक है ना, एंडियोस्पर्म, ठीक है ना। अब फीमेल पार्ट की बात करते हैं, बीच वाला आपको दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, इस पूरे को देखिए, स्टिग्मा, अपर वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं। इसको मैं काट के अगर निकाल दूं, यहां बना देता हूं, ऐसे देखिए, ठीक, और ऊपर क्या है, ऐसे ही है ना, तो क्या है ये, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। और ये क्या है, ये स्टाइल, बिल्कुल स्टाइल है ना, और ये क्या है, ओवरी। इस तीनों पार्ट को एक साथ मिला के क्या बोला जाता है, तीनों पार्ट को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं इसको, पिस्टिल, क्या बोलते हैं, पिस्टिल, ठीक। फीमेल पार्ट को पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है, पिस्टिल। पिस्टिल जब भी आए आपसे पूछा जाएगा पिस्टिल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ये आपने ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, और तीनों पार्ट बहुत काम करते हैं ना, आगे हम समझेंगे। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ऐसे, और इसके अंदर क्या होता है, जर्म सेल, इसको बोलते हैं जर्म सेल। ये होता है ओव्यूल, इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल, अंदर वाले क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ये ओव्यूल और ये रहा ओवरी, ये रहा ओवरी। दोनों में कोई अंतर है, बिल्कुल अंतर है ना, उसको हम समझते हैं क्या अंतर है इसमें। पिस्टिल तो बोलते हैं, ओव्यूल जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा, एग्जाम में पूछेगा आपसे, क्या बनेगा, सीड, क्या बनेगा, सीड। ओव्यूल्स बड़ा होकर क्या बनता है, सीड। और ये ओवरी जो है अपर पार्ट्स, ये वाला आउटर पार्ट्स जिसको बोलते हैं, ये ग्रो होकर क्या बनता है, फ्रूट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, और एग्जाम में पूछा जाए ना पूछा जाए, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमको समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें ना, बिल्कुल। ये सीड्स बनता है ओव्यूल, और ओवरी क्या बनता है, फ्रूट्स बन जाता है। तो देखिए इसमें मेल पार्ट है, ये रहा मेल पार्ट, और ये क्या है, फीमेल पार्ट, यहां से यहां तक क्या है, ये फीमेल पार्ट है ना। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में हो तो क्या बोलते हैं उसको, बाइसेक्सुअल प्लांट, क्या बोलते हैं इसको, बाइसेक्सुअल प्लांट। अब बाइसेक्सुअल प्लांट तो मधुमक्खी यहां से बैठेगी, इस पे भी बैठेगी, और इसमें से अगर केवल इसमें चली गई या इसमें से इसमें चली गई तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल ना, जर्म सेल का ट्रांसफर हो जाएगा। और ये ट्रांसफर अभी हम बस फिगर बना के आपको समझा देते हैं, ओके।
हमने यहां से काट के निकाल लिया है मेल पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? मेल पार्ट। और ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है ना। मेल पार्ट में क्या होता है? पोलन ग्रेन। क्या होता है यहाँ पे? पोलन ग्रेन। और यही पोलन ग्रेन का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन अगर कहां चला जाए मेल पार्ट, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे, कहां पे चला जाए? स्टिग्मा पे, तो क्या हो जाएगा? दोनों का मीटिंग हो जाएगा। दोनों जब मीट करेगा तो क्या बोलेंगे इसको? पॉलिनेशन। क्या होता है? ये पोलन ग्रेन अगर मधुमक्खी किसी वजह से चली गई, या हवा से, या तो ले जाने के लिए एयर, या दूसरा क्या हो सकता है? इंसेक्ट, या किसी वजह से टच, किसी तरह से टच हो गया, तो ये दोनों कांटेक्ट में आ गए, मतलब ये इसके कांटेक्ट में आ गए, तो क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा? ये पोलन ग्रेन मैं दिखाता हूं, यहाँ पे आया और यहाँ पे ये देखिए पोलन ग्रेन आया। जैसे पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा पे, स्टिग्मा में क्या बन जाता है? ऐसे एक छोटा सा पाइप है, क्या है इसको बोलते हैं? पोलन ट्यूब। क्या? पोलन ट्यूब कहाँ जाएगा? अंदर। ये बन जाएगा यहाँ पे पोलन ट्यूब, ठीक है, अंदर घुस जाएगा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे अंदर आ रहा है, देखिए अंदर आ रहा है। ये अपना स्टाइल आएगा धीरे धीरे। बहुत सारे पोलन ग्रेन यहाँ पे गिर सकते हैं, पर सबसे पहले जैसे पोलन ग्रेन गिरता है तो क्या होता है? पोलन ट्यूब रेडी होने लगता है। क्या है? एक पोलन ट्यूब, ठीक है। तो पोलन ट्यूब रेडी होने लगेगा, और जिसका जो पहले यहाँ पे गिर जाएगा उसका पोलन ट्यूब क्या होगा? ग्रोथ होगा। ग्रोथ होते 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 कहाँ पे चला जाएगा? ओवरी के साइड में, देख रहे हैं ना, ऐसे आते आते कहाँ पे आ गया? अंदर, जहाँ पे जर्म सेल है। क्या है यहाँ पे? जर्म सेल। किसका जर्म सेल है? जर्म सेल ऑफ फीमेल पार्ट, पिस्टिल का। इस जर्म सेल से ये आएगा, यहाँ पे पोलेंस मिल जाएगा। जब दोनों मिलेगा तो अंदर क्या होगा? ये देखिए स्ट्रक्चर, अंदर में क्या होगा? मेल वाला पार्ट आया है इधर से, ठीक, ये मेल वाला पार्ट है, और फीमेल अंदर है। फीमेल का जर्म सेल, ये दोनों क्या मिल एक है, दो आता है, समझिए। जर्म सेल जो मेल का आता है कितना आता है? दो। तो दो आता है तो एक क्या होता है? इससे मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इससे फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज जैसे होगा, फर्टिलाइज जैसे होगा, ये दोनों क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या बनेगा? ये बना जाइगोट। और जाइगोट ही क्या बनाता है? न्यू प्लांट्स के लिए ये रेडी हो गया, न्यू लाइफ बोलते हैं इसको। जाइगोट बन गया मतलब न्यू लाइफ होगा। और एक बच जाता है, तो एक बच जाता है तो इधर पोलर न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई होता है इसमें, फीमेल जर्म सेल में। क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई। इस पोलर न्यूक्लियाई से एक इसका जर्म सेल कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है? ट्रिपलेट। ये क्या बना देता है? यहाँ पे कंबाइन होकर के ट्रिपलेट, देखिए ट्रिपलेट बना देता है, ठीक है ना। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन। ये पूरा प्रोसेस होता है प्लांट्स में, उसके बाद में ये हो जाता है कंप्लीट। अब आगे क्या बनेगा? एक सीड्स बनेगा अपना, या जितना भी सीड्स बने, और फ्रूट्स बनेगा। तो सीड्स में क्या होगा? सीड्स आप 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद भी अगर आप देखते हैं अर्थ में रखते हैं तो फिर क्या होता है? अर्थ में रखने पे क्या होता है? ग्रो कर जाता है उसमें से रूट्स, है ना। तो वो हम देखेंगे कि कैसे ग्रो कर जाता है रूट्स। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सीड्स में हमेशा क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना। और एम्ब्रियो क्या करता है? लाइफ को रिटेन करते रहता है, जिसकी वजह से हम 1 महीने 2 महीने 6 महीने के बाद भी अगर हम सीड्स को अर्थ में डालें, अर्थ के अंदर डालें, सॉइल में डालें, तो क्या हो जाता है? न्यू प्लांट्स ग्रो हो सकता है। और इसका मेन कारण क्या होता है न्यू प्लांट्स ग्रो होने का? स्ट्रक्चर एकदम देखते हैं इस तरह से। अगर हम सीड्स लेते हैं तो सीड्स ऐसे देखिए, ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे स्ट्रक्चर दिया होगा, ठीक। जब सीड्स को, चना को तोड़ेंगे ऐसे दोनों तरफ से हटा देंगे अलग अलग, तो कैसे होगा? इधर पार्ट और इधर का पार्ट, ठीक है ना। और एक ऊपर का पार्ट ये मान लीजिए अर्थ में आ गया। तो अब बताइए, कुछ तो होता है ना जो कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल तक क्या होता है? उसको सीड्स को क्या देते रहता है? न्यूट्रिएंट्स देते रहता है। तो सीड्स देखते हैं, सीड्स के अंदर एक कवरिंग होता है, ऊपर से एक कवर होता है,
वो कवर क्या करता है, सीड्स को हमेशा न्यूट्रिएंट्स देते रहता है, ठीक है ना। ठीक, तो ये सीड्स में कुछ प्लांट्स होते हैं जो नीचे रूट्स बन जाते हैं, सीड्स में कुछ पार्ट्स होते हैं, सॉरी, जो क्या होते हैं, रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब अर्थ में हम डालेंगे इस बीज को। तो मान लीजिए हम एक चना को क्या कर दिए, डाल दिए हैं, तो चना टूटेगा ऐसे, इधर भी टूट गया और इधर भी टूट गया, और नीचे इसमें क्या आ गया, रूट्स आता है कि नहीं, और कुछ ऊपर बढ़ेगा ना आगे, इसको बोलते हैं शूट्स। तो रूट्स और शूट्स के साथ में ये प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी का फिगर दिया होगा, ठीक है ना। इसको प्लूम्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल, ठीक, जो ऊपर की तरफ जाता है, और नीचे क्या होता है, रूट्स। ये कोटिलेडॉन्स होता है, ठीक है, कोटिलेडॉन्स, ये कोटिलेडॉन्स होता है, जिसकी वजह से इसको बाद एनर्जी मिलते रहता है, ठीक है ना, इसको सीड्स को। तो कोटिलेडॉन्स ये रहा, और ये प्लूम्यूल्स बोलते हैं जो शूट से निकलता है, और नीचे वाला रूट्स। तो ये प्लांट्स का हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछिए इसमें, और फिर आगे हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में हो गया, नीचे वाला रूट्स को रेडिकल्स और ऊपर वाले को प्लूम्यूल्स बोलते हैं। ये सब वर्ड याद रखिएगा, और ये होता है कोटिलेडॉन्स, ये आपके बार एग्जाम में आता है बार, है ना। अब ये हमारा हुआ लगभग रिप्रोडक्शन का क्या हुआ, और 80% पार्ट हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नहीं अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कीजिए, ना शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि बेवजह का बोझ बन जाएगा आपके ऊपर। समझ में आ रहा है उसी चैनल को, क्योंकि बहुत सारे चैनल होते हैं, लेकिन किसी को किसी का समझ में आता है, किसी का समझ में आता है। अगर समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए, जिसका समझ में आता है उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए ना, उसको प्रमोट कीजिए, क्योंकि जब अच्छा चीजें है तो बिल्कुल उसको प्रमोट करना ही चाहिए। और फिर आप हमसे जुड़े रहेंगे इसी तरह से, ठीक, हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना के लाते रहेंगे, ठीक है ना। आइए फिर मिलते हैं अगले बार मेरे हिसाब।